नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भारत के एक और वीर सपूत श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। बहुत सारे लोग इन्हें हिंदू सम्राट कहते हैं, कुछ लोग इन्हें मराठा का गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में जन्म हुआ था। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर और अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण भी किया जाता रहा है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि उनकी सेना में बहुत सारे मुस्लिम नायक और सेनानी भी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उदंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी थी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया था। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्य जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों की रक्षा ही नहीं की गई, बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया गया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी थे। शिवाजी महाराज का बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में भी था। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण, स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियों सुनाकर और शिक्षा देकर किया था। दादा कौंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक, युद्ध आदि विधाओं में निपुण बनाया गया। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण और कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके दिल और उनके किले आदि जीतने में लगा दिया। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारी दक्षिण में धूम मच गई। ये खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लग जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी और संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1680 से 1689 तक राज्य किया था। संभाजी में अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम येशुबाई था और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम राजाराम। शिवाजी के कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था और इसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया। घरेलू झगड़ों और अपने ही मंत्रियों के वैमनस्य के बीच साम्राज्य के शत्रुओं से रक्षा की चिंता में शिवाजी महाराज को बहुत ही जल्द मृत्यु का सामना करना पड़ा। शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को उस कैद से आज़ाद करवा लिया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया।
इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सभी प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 में वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में पागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की और नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटका के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुए। स्वराज का ये क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। दक्षिणी देश के जिले, जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। दोस्तों, शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर और घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिलहदार, जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। वह सरनोबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भीस्ती दी जाती थी। दोस्तों, श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाखों लोगों की सेनाओं को अपने साथ जोड़कर अपने छोटे से कार्यकाल में विदेशी आतताइयों के नाक में दम कर दिया। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जाना छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के अंदर आने वाले वीडियोस के टॉपिक सजेस्ट बिल्कुल कीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स आपको सब्सक्राइब कीजिए।